आज की इस वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की इस वीडियो में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकल कर आई एक नई अपडेट। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 में निकल कर आई 6 बड़ी नौकरियां। आवेदन होना शुरू हो चुका है। इन नौकरियों के लिए आवेदन एक बार फिर से मांगे जा रहे हैं, यानी वंचित ग्राम पंचायत जो हैं वहाँ पर आवेदन किए जाएंगे एक बार फिर से। तो हाँ, यह ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी पद खाली पड़े हुए हैं वहाँ पर स्वयं सहायता समूह की दीदियों के अंतर्गत उन पदों पर पुनः एक बार आवेदन किए जाएंगे। तो 2024 में यह फॉर्म भरे जाएंगे और यह स्वयं सहायता समूह की दीदियों को नौकरियां प्रदान की जाएंगी। तो हाँ, यह 6 बड़ी नौकरियां कौन कौन सी है, इसमें वेतन कितना मिलेगा, कार्य क्या करना पड़ेगा, आवेदन कैसे और कहाँ से करना पड़ेगा, योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज हम देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए दीदी हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो आज की वीडियो आप सबके लिए दीदी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो दीदी पहली नौकरी जो निकल कर आई है वह बैंक सखी की नौकरी। यह स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जिन जिन सरकारी बैंकों में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत बचत खाता खुला है वहां पर अभी तक बैंक सखी की नियुक्ति नहीं हुई है। उन बैंकों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों के तरफ से, यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के रूप में महिलाओं को बैंक सखी के रूप में आवेदन कराए जाएंगे, यानी आवेदन मांगे जाएंगे। तो हाँ, खाली पदों को एक बार पुनः भरा जा रहा है, तो जल्द से जल्द यह आवेदन मांगे जाएंगे। तो जो भी इच्छुक महिला है यह फार्म भर सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। तो यह बैंक सखी का कार्य क्या होगा, कार्य क्या करना पड़ेगा, बैंक सखी का कार्य क्या होता है, यह स्वयं सहायता समूह की जो भी दीदियां होती हैं बैंक सखी के रूप में तैनात होती हैं उन दीदियों का कार्य होता है समूह की दीदियों का बचत खाता खुलवाना, पैसे की जमा और निकासी, वाउचर भरना, सीसीएल करवाना और पैसा जमा करवाना, यह सब कार्य कराती है बैंक सखी दीदी। तो उन लोगों को यह कार्य करती हैं, साथ ही अन्य लोगों का भी मदद करती हैं। तो हाँ, यह कार्य करना होता है बैंक सखी दीदी को। तो यह बैंक सखी दीदी कार्य करती हैं, साथ ही प्रति महीना वेतन भी दिया जाता है, जो कि वेतन 6,000 रुपये दिया जाता है। तो हाँ, यह जो सीसीएल वगैरह कराती हैं उसका अलग से दिया जाता है। तो यह बैंक सखी का कार्य होता है। बैंक सखी दीदी कौन बन सकती हैं, यानी वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियां बैंक सखी के रूप में तैनात हो सकती हैं या बन सकती हैं। तो अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। यानी योग्यता की बात करें तो योग्यता भी मांगी गई है। तो योग्यता की बात करें तो वह लगभग 10वां पास महिला आवेदन कर सकती हैं। उम्र भी मांगी गई है, साथ ही उम्र की बात करें तो 20 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती है और इच्छुकवार महिला ही आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से ही करना पड़ेगा। आपको अपने स्वयं सहायता समूह या के ऑफिस से, यानी अपने ब्लॉक के माध्यम से आवेदन करना पड़ेगा। तो हाँ, इसके बाद अगली नौकरी जो निकल कर आई है दूसरी नौकरी, वह दूसरी नौकरी है ड्रोन सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, इस नौकरी में आवेदन जो भी महिला करना चाहती है वह कर सकती है। यानी 3 से 4 क्लस्टर के बीच एक ड्रोन सखी की तैनाती की जा रही है। तो 2024 में आवेदन होना शुरू हो गया है। 2024 में स्वयं सहायता समूह की दीदियों को ड्रोन सखी के रूप में नौकरी देने का आदेश कर दिया गया है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो यह स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए, महिलाओं के लिए ड्रोन सखी बनने का, ड्रोन उड़ाने का कार्य दिया जा रहा है। यानी ड्रोन के माध्यम से दवाइयों का अब छिड़काव किया जाएगा, साथ ही कृषि कार्यों में यह उपयोगी होगा। तो यह सब कार्य दिया जाएगा ड्रोन सखी का। तो ड्रोन सखी का कार्य क्या होगा, ड्रोन सखी बनकर यह क्या कार्य करेंगी। तो ड्रोन सखी बनकर वह ड्रोन का उड़ाने का कार्य करेंगी। साथ ही स्वयं सहायता समूह में एक सक्रिय महिला को ही चुना जाएगा, साथ ही वह पढ़ी लिखी महिला होनी चाहिए, उन्हीं के रूप में यह चयनित किया जाएगा। तो उसे उड़ाने के लिए उस दीदियों को पायलट के रूप में भी जाना जाएगा, साथ ही उस दीदी को ड्रोन उड़ाने की सारी जानकारियां प्रशिक्षण के द्वारा दिया जाएगा। तो वह
ड्रोन उड़ाने का सारी जानकारियाँ दी जाएगी और नियंत्रण करने की सारी जानकारियाँ दी जाएगी। तो उसको प्रति महीना वेतन भी दिया जाएगा। तो हाँ, आपको ये भी बता दें कि ड्रोन सखी के रूप में स्वयं सहायता समूह की सक्रिय महिला भी बन सकती है और अन्य महिला भी बन सकती हैं। तो जो स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ होंगी वह 15,000 रुपये वेतन प्राप्त करेंगी। 15,000 रुपये वेतन मिलेगा उन्हें। और अन्य महिलाएं जो होंगी ड्रोन सखी के रूप में उन्हें 10,000 रुपये दिया जाएगा वेतन। तो हाँ, ड्रोन सखी अन्य महिला भी बन सकती हैं, उन्हें भी वेतन दिया जाएगा। तो ड्रोन सखी बनने के लिए योग्यता पात्रता भी मांगी गई है, जो कि 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती हैं। तो केवल यह स्वयं सहायता समूह की महिला ही आवेदन कर सकती हैं, यानी अन्य भी महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो ड्रोन सखी बनने के लिए ये थी जानकारियाँ। तो ड्रोन सखी के बारे में यही सब जानकारियाँ थी। तो ड्रोन सखी के लिए जो भी आवेदन करना चाहती है सक्रिय महिला, इच्छुकवार महिला आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद तीसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह नौकरी है जल मित्र की नौकरी। जल मित्र की नौकरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी कार्य करने होते हैं, यानी ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल बड़ी वाली टंकी जो बनी होती है उस टंकी की देख रेख करना। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर ग्राम पंचायतों में नल जल मित्र की तैनातियां भर्तियां की जा रही हैं और वह टंकियों की देख रेख करते हुए नल जल के रूप में तैनाती की जाएंगे। और शीघ्र ही हर ग्राम पंचायतों में यह आबादी का सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 2 जल सखिया यानी नल जल सखिया रखी जाएंगी। तो नल जल सखिया रखी जाएंगी, उसकी तैनाती की जाएगी। साथ ही नल जल मित्र भर्ती करते हुए यह 2024 में जो निकाली जाएंगी उन्हीं में यह स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ आवेदन करेंगी। तो नल जल मित्र का कार्य क्या होगा? नल जल बनकर वह नल जल मिशन योजना के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगी और साथ ही गुणवत्ता की बुनियादी ढांचों का रख रखाव जिम्मेदारियां भी देखेंगी। नल जल मित्र का कार्य यही होगा, यही कार्य करेंगी। प्रत्येक नल जल का कनेक्शन भी करेंगी और दीदियों जल मित्र के द्वारा ही किए जाएंगे। जल मित्र का कार्य होगा टूटा फूटा जो भी सामग्री रहेगा उसको सही यानी मरम्मत करवाना। इसके बाद उन्हें भी वेतन दिया जाएगा सरकार की तरफ से, यानी जो कार्य करेंगे उसके हिसाब से उनको प्रति महीने वेतन दिया जाएगा, जो कि 6,000 से लेकर 8,000 इनका वेतन होगा। उसके बाद चौथी नौकरी जो निकल कर आई है यूपी बीसी सखी की नौकरी। तो हाँ दीदी, यह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वेतन मांगे जा रहे हैं। यूपी बीसी सखी का चयन किया जा रहा है। यूपी बीसी सखी कम से कम यह बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और साथ ही यह हर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर 24 घंटे बैंकिंग सेवाएं पहुंचाएंगी। तो इनका कार्य होगा यह ग्रामीण क्षेत्र में जाकर खाता खुलवाने का काम करेंगी, पैसा जमा करवाने का काम करेंगी, निकासी करवाने का काम करेंगी। यह सब काम करेंगी यूपी बीसी सखी दीदी। तो यूपी बीसी सखी की योग्यता की बात करें तो योग्यता भी मांगी गई है। कम से कम 10वीं 12वीं पास महिला ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, इस नौकरी के लिए वही महिला आवेदन करेंगी। उनकी उम्र भी मांगी गई है। उम्र की बात करें तो लगभग वह 18 वर्ष की महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो पात्रता भी होनी चाहिए। पात्रता की बात करें तो वह केवल स्वयं सहायता समूह की महिला ही आवेदन कर सकती है। तो यह कार्य आधारित इनको वेतन भी दिया जाता है, यानी इन्हें 6 महीने तक 4,000 रुपये दिया जाता है सरकार की तरफ से। उसके बाद इनको कमीशन के तौर पर वेतन मिलता है। तो हाँ, यह बैंक से जुड़कर बैंक ब्रांच से काम करवाती हैं या काम करती हैं। जितना इनका काम करती हूँ उसी हिसाब से इनको कमीशन के तौर पर पैसा मिलता है। तो हाँ, यह बीसी सखी को कमीशन के तौर पर ही काम करेंगी और कमीशन के तौर पर ही वेतन कमाएंगे। उसके बाद जो 5वीं नौकरी निकल कर आई है, 5वीं नौकरी वह आजीविका सखी की नौकरी। तो जी हाँ दीदी, यह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए, महिलाओं के लिए आजीविका सखी बनाया जा रहा है। साथ ही आजीविका सखी का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह की दीदियों का कृषि संबंधित जानकारियाँ देना और पशु संबंधित जानकारियाँ देना, यानी उन्हें प्रदान करना। इस नौकरियों में आवेदन करने हेतु महिला जो होंगी इच्छुकवार महिला होनी चाहिए। साथ ही योग्यता भी मांगी गई है। यह 8वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। इस नौकरी के लिए केवल स्वयं
सहायता समूह की महिला ही आवेदन कर सकती हैं। कोई अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। उम्र भी मांगी गई, उम्र कम से कम यह 21 वर्ष की महिला ही आवेदन कर सकती हैं। तो आजीविका सखी को यह कार्य आधारित वेतन दिया जाता है। उनका वेतन की बात करें तो आजीविका सखी को जो वेतन मिलता है वह कार्य के आधार पर ही मिलता है। इनका वेतन 1500 रुपये ही मिलता है। तो जितना दिन यह काम करेंगे उसी हिसाब से इनका वेतन मिलेगा। तो हाँ, इसके बाद अगली नौकरी जो निकल कर आई है वह नौकरी है समूह सखी की नौकरी। समूह सखी की नौकरी राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से गठित किए जाने वाले स्वयं सहायता समूहों की देखरेख करने के लिए यह प्रत्येक ग्राम पंचायतों में समूह सखी का चयन किया जाता है। यानी आईसीआरपी दीदी के द्वारा जो स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है, उन्हीं स्वयं सहायता समूहों की देखरेख करने के लिए, बैठक कराने के लिए, बचत करवाने के लिए, हाजिरी लेन देन डाटा फीड करने के लिए यह समूह सखी का चयन किया जाता है। तो समूह सखी का चयन यह किया जाता है ब्लॉक के माध्यम से। यानी आप अपने ग्राम पंचायत में संपर्क कर लीजिए। यदि आपके ग्राम पंचायत में समूह सखी का चयन नहीं हुआ होगा तो वहाँ पे आपका चयन किया जाएगा। यह आईसीआरपी दीदियों के द्वारा भी चयन किया जाता है समूह सखी दीदी का। तो हाँ, समूह सखी दीदी का जब चयन किया जाएगा तो समूहों का देख रेख करना, यानी 5 से लेकर 6 समूह बन जाते हैं एक ग्राम पंचायत में। तो एक समूह सखी की नियुक्ति की जाती है। साथ ही वह समूह सखी समूहों की देख रेख करेंगी और साथ ही समूह की देख रेख करवाते हुए बचत बैठक सब करवाएंगी। तो हाँ, अब समूह सखी की यह 2024 से एक नए अपडेट के साथ जोड़ दिया गया। यानी एक नए अपडेट के साथ जोड़कर उन्हें एक नया काम दे दिया गया। यानी उन्हें लोकेश ऐप के माध्यम से अब समूहों का डाटा भी फीड करना पड़ेगा। तो हाँ, समूह सखी जितना कार्य करेंगी उनका वही कार्य होगा कि समूहों की जानकारियाँ लोकेश ऐप के माध्यम से अपलोड करना होगा ऑनलाइन तरीके से। तो यदि समूह सखी की नौकरी करना चाहती हैं तो ब्लॉक स्तर पर यह सारी जानकारियाँ ब्लॉक पे ले जाती हैं और ब्लॉक से जो भी जानकारियाँ निकल कर आती है वह स्वयं सहायता समूहों में बताती हैं। तो समूह सखी के पदों पर आवेदन करने हेतु कम से कम 8वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो 21 वर्ष तक महिला आवेदन कर सकती हैं। तो यह स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए। यही पात्र महिला होंगी, यही महिला आवेदन करेंगी। तो हाँ, कोई अन्य महिला इसमें आवेदन नहीं कर सकती हैं। तो समूह सखी का 2024 में एक नए कार्य के साथ उनका वेतनमान में बड़ा बदलाव भी कर दिया गया, जो कि समूह सखी का वेतनमान के हिसाब से उन्हें ही मानदेय दिया जाएगा। यानी जितना कार्य करेंगे उसी हिसाब से उनको मानदेय दिया जाएगा। तो उनका मानदेय 2000 से लेकर 4500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो समूह सखी जितना दिन कार्य करेंगे उसी के हिसाब से इनका वेतन दिया जाएगा। तो आपको ये बता दें, यह नौकरी जो मिलती है यह प्राइवेट नौकरी है, यह सरकारी नहीं है, इसलिए इनको कार्य के हिसाब से ही मानदेय मिलता है। तो हाँ, यह मानदेय जो मिलता है आगे भी बढ़ा दिया जाएगा। तो आगे ये भी जान लीजिए कि जो इन नौकरियों में आवेदन करना चाहती हैं तो इसमें आवेदन कैसे करेंगी। इस नौकरी में जो भी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहती हैं महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती हैं। यानी एक इसमें ऐसी नौकरी है जिस नौकरी का आवेदन आपको ऑनलाइन तरीके से करना होगा। तो वह था यूपीबीसी सखी की नौकरी। यूपीबीसी सखी की नौकरी अपने बड़े वाले मोबाइल से गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और वहां से सर्च करके यूपीबीसी सखी डाउनलोड करेंगे और उसी के माध्यम से आप अपने मोबाइल के माध्यम से वैकेंसी भरेंगे, यानी फॉर्म भरेंगे और अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर यूपीबीसी सखी के रूप में चयनित होंगे। तो यह थी ऑनलाइन तरीके से वैकेंसी। यह वैकेंसी जो निकल कर आई है ऑनलाइन तरीके से थी और सब नौकरियों में आवेदन ऑफलाइन तरीके से करनी होगी। यानी आपको आवेदन कहाँ से करना होगा, आपको एनआरएलएम ऑफिस स्वयं सहायता समूह के ऑफिस में जाना होगा ब्लॉक स्तर पर। वहाँ पर बैठे बीएमएम से संपर्क करना होगा। वहाँ पर आवेदन की जानकारियाँ लेनी होगी कि आपके ग्राम पंचायत में इस पद पर आवेदन हुए है कि नहीं। यदि जो भी पद पे आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद पर आप जानकारियाँ लेंगे। अगर वहाँ पर आवेदन हुए होंगे तो आप आवेदन नहीं करेंगे। यदि आपके ग्राम पंचायत में आवेदन नहीं हुए होंगे, पद खाली पड़ा होगा, तो वहाँ पे आप आवेदन करके 2024 के तहत इसमें नौकरी कर सकते हैं और साथ ही अच्छा खासा वेतन भी कमा सकते हैं। तो हाँ, यह सब नौकरियाँ
अलग अलग ब्लॉकों में अलग अलग समय पर निकाली जाती है। तो आप सबको यह जानकारी अपने ब्लॉक के माध्यम से रखनी पड़ेगी, संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से रखनी पड़ेगी, वहाँ से संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप संपर्क करते रहेंगे, जब यह नौकरियां निकल कर आती है तो आप तुरंत आवेदन कर देंगे। तो हाँ, अपने दस्तावेजों को तैयार करके रखिए, क्योंकि इसमें कुछ दस्तावेजों के साथ ही आवेदन किए जाएंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड, छोटा वाला फोटो और मोबाइल नंबर, आय जात निवास प्रमाण पत्र, और इतने दस्तावेज को आप तैयार करके रखे रहिए। यदि जब भी वैकेंसी निकल कर आती है, तुरंत अपने वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ देते रहेंगे। तो वैसे भी आप अपने ब्लॉक के माध्यम से, संकुल स्तरीय संघ के माध्यम से, समूह सखी के माध्यम से यह जानकारियाँ लेते रहें कि आपके ग्राम पंचायत में कब वैकेंसी या आपके ब्लॉक में कब वैकेंसी निकल कर आती है स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत, तो उसमें आप आवेदन कर सकती हैं। तो आपको जानकारियाँ मिल जाएगी ब्लॉक के माध्यम से, तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी 6 बड़ी नौकरियों के बारे में। तो 6 बड़ी नौकरियों के बारे में आवेदन करके स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अनेकों लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तो धन्यवाद।